हेलो बच्चों, कक्षा 7 एक्सरसाइज 13.2 और प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी के पार्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए और घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में है कि सिंप्लीफाई एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी घातांकी रूप में लिखना है। पहले इसको सिंपल करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे है 3, तो यहाँ 1 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर भी 0 है तो ये 1 हो गया। यहाँ पे 1 सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2। ठीक है, बस आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस था तो 3 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 0 यानी 1, दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2। अब अगला क्वेश्चन है 9th, 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच करेंगे कि अगर हम 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणित 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 और ए की पावर, ये यहाँ तक हो गया, इसको हम रफ कर दें, ये तो मिक्स हो जाएगा। टू की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं हम। 4 को हमने काय में बदल दिया 2 में, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर भी 2 है। अब अगर हमने इसको बदल दिया तो ये वाला फॉर्मूला m इंटू एन से क्या हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। तो हम इसको लगा लेंगे, 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू ए की पावर 3। तो 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू ए की पावर 3 हो गए। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम इस स्टेप को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 की पावर 8 ए की पावर 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आ गया था 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के हमें सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाले फॉर्मूले से 2 की पावर 8 माइनस 6 हो गया इंटू ए की पावर 5 माइनस 3 हो गया। ये नंबर ऊपर चला गया तो माइनस आ गया, ये ऊपर चला गया तो माइनस आ गया। अब देखो, 2 की पावर 8 मतलब 2 और ए की पावर 5 में से 3 तो 2, ये हो गए। तो इनको हम 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। 2 की पावर 2, ए की पावर 2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर, जो हम कॉमन निकाल लेंगे, ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, m इंटू एन और पावर क्या हो, सेम हो, या a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, तो ये हो जाता है ए बी की पावर m। इस वाले फॉर्मूले से हमने इनको एक जैसा कर लिया। समझ आया? हमने सबसे पहले उसको किसको, 4 को तोड़ा, किसमें, 2 में। जो नंबर चाहिए होता है हम उसी में तोड़ लेते हैं। जैसे जो 4 है वो तो 2 में ही टूटेगा। तो इस तरीके से हमने ब्लॉक्स टाइप के तोड़ लिए और फिर उनको इकट्ठा कर लिया, किसके थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 10 वाला। 10 में क्या है, ए की पावर 5 और ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 8, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो पहले हम कौन सा एडॉप्ट कर लेते हैं, डिवाइड वाला। ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई का करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, ये कर लेते हैं। ए की पावर 5 माइनस 3 इंटू ए की पावर 8, कौन सा वाला लगा लिया हमने, डिवाइड वाला, ये। तो ये आ गया ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 8। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 प्लस 8 बराबर ए की पावर 10। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। पावर लेना है तो हमें फॉर्मूले के थ्रू ऐड करते चलना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा
अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 11 क्वेश्चन में भी सेम टू सेम है। हमें सिर्फ पावरों का ही गेम खेलना है कि पावर है, घटाना है, जोड़ना है, बस यही करना है। अब यहाँ पे है 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 बी की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 और इंटू ए की पावर 5 बी की पावर 2। सीधा सीधा हमारे पास डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम लगा लेते हैं 4 की पावर 5 माइनस 5 इंटू ए की पावर 8 माइनस 5 और बी की पावर 3 माइनस 2। ये सब डिवाइड में है, ऊपर जाके माइनस हो गए, तो 4 की पावर 4 5 माइनस 5 यानी 0, 4 की पावर 8 माइनस 5 मतलब 3, ठीक है। और बी की पावर 3 में से 2 गया तो ए की बचा, ये आ गया बी। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो तो ये 1 के बराबर, तो ये हो गया 1 इंटू ए की पावर 3 बी। ये आंसर बराबर ए की पावर क्यू बी, ये उत्तर आ गया। ठीक है, हमने डिवाइड में था, बटे में था, बटे में क्या होता है, डिवाइड ही होता है, डिवाइड माने भाग। उसको ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, माइनस करने पे यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 3 और 3 में से 2 गए तो 1 आया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 11 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम ले लेते हैं 12 क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बड़े आराम से इजीली हो रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, बस बाकी तो होता ही चला जाएगा। 2 की घात 3 गुणित 2 और 2 की घात 2 सब पे है, तो इसे घात को खोल लेंगे, तो घात को खोलेंगे 3 की घात 2 गुणित 2 की घात 2। ठीक है, इसकी घात इस पे भी और इस पे भी आएगी, दोनों पे आएगी, तो इसकी जब ये आएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला, ए की पावर m और n वाला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो ये हो जाता है m इंटू एन हो जाता है, तो हम उस फॉर्मूले से 3 इंटू 2 कर देंगे। a की घात 2 है ही, 2 की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणित 2 की घात 2। अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 प्लस 2 बराबर 2 की घात 8 हो गया, आपका उत्तर आ गया। बड़े आसान है, बस जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, सीढ़ी मिली ऊपर चढ़ गए, फिर सीढ़ी मिली ऊपर चढ़ गए, बस ऐसे ही है। ये वाले फॉर्मूले हमारी एक तरीके से सीढ़ी है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया, जैसे ही हमें वहां पर सिचुएशन मिली फट से सीढ़ी उठाई और ऊपर, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें भी जैसे ही हमारे 6 आए हम फट से आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूले होते हैं सांप सीढ़ी की सीढ़ी की तरह होते हैं, जैसे ही हमें सीढ़ी मिली चट से हम ऊपर 100 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ अगर प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई तो वही सांप की तरह काटेगा, सीधे पूंछ की तरह नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई गुणनखंड यानी कि फैक्टर इनकी गड़बड़ नहीं करोगे, ये सांप की तरह होंगे, काटेंगे तो वापस वहीं आ जाओगे, गलत हो जाएगा, फिर वापस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया, यानी ये भी एक तरीके से सांप सीढ़ी ही है। ओके बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बाय।